नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 23/8/2023 को BD 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, जो 2023 में पेपर हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी का 203 का, उसका आंसर की देखेंगे। 2026, 27, 28 कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तो इस पेपर को आप लोग देख के जाइए, क्योंकि कई प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो यहाँ से कम 10 से 15 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम टू सेम, इसलिए इस आंसर की को आप लोग देख कर जरूर जाइए। तो आप देख सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर बैच 2021-23 का, जो 21 में एडमिशन लिए होंगे एग्जाम 2023। मेन एंड एक्स स्टूडेंट, एक्स मतलब जो ईयर बैक लग जाता है। अगर 2 पेपर्स तक आप फेल हैं तब तो आपको री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 3 में हैं तो आपको ईयर बैक मतलब सभी पेपर फिर से देना पड़ेगा। पेपर 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर ओमार सीट नंबर आप जरूर लिखें। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओमार सीट नंबर सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी डिफरेंस रहता है। मान लीजिए आपकी ओमार सीट खो गई तो ढूंढने में आसान रहेगा, इसलिए ओमार सीट नंबर आप जरूर लिखें। ठीक है। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट रहेगा। क्वेश्चन पेपर ध्यान रखना ये 40 अंक का है। पास होने के लिए 40% अर्थात 40 के 40% कितना होता है? 16 अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है। क्वेश्चन पुस्तिका में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को 80 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। अगर 81 प्रश्न मान लीजिए आप हल कर देते हैं तो इसका मतलब लास्ट का एक प्रश्न चेक नहीं होगा। तो क्लियर है। क्वेश्चन पेपर यहाँ आपका 40 अंक का है, 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा। 100 में 80 प्रश्न आपको हल करना है। अगर आप मान लीजिए 85 हल कर दिए तो लास्ट का 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। 100 में से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है, और पास होने के लिए 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि 16 अंक। ठीक है। तो अगर आप 40 में 80 से भाग देंगे तो एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा? 0.5, और 16 अंक आपको प्राप्त करना है। इसका मतलब 16 बटे अगर 0.5 कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। मतलब 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। मैंने इसलिए बता दिया, कई बच्चों कंफ्यूज रहते हैं कितने प्रश्न सही होना चाहिए। तो 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। संयोजकता का संबंध मुख्य रूप से है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अपसारणी चिंतन। ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 23, 24, 25 सारे जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट मेरे हैं उसमें 2020 से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन 18 के भी 2020 से लेकर 2025 तक के सारे प्रश्न रखे गए हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा 203 में। ठीक है। बाकी आप इसे भी देख के जाइए। हालांकि इसको हम लोग प्रश्न हल किए हैं प्रैक्टिस सेट में, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, फिर से अलग से ही देख लीजिए। ठीक है। तो संयोजकता का संबंध मुख्य रूप से है अपसारी चिंतन से। मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत रहते हैं, तो इसलिए आप लोग मिला के पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयोजकता का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना बी। एकाकीपन नहीं है, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामकरण के संभावित फायदों के अंतर्गत नहीं आता? जब नहीं शब्द आ जाए ना, थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाया करिए। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना सी। ठीक है। बालकों के प्रति जनता की सहानुभूति एवं स्नेह नहीं मिल पाता है, यह जो है विशिष्ट बालकों के नामकरण संभावित फायदों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी नामकरण से बालकों के उपचार करने में मदद मिलती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को स्थापित करने में मदद मिलती है, कल्याण संबंधी कानून बनाने में सहायता मिलती है। सी नहीं है। ठीक है। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय से संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना बी, गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्जिविल रीडिंग मशीन उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दृष्टिबाधित अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से संबंधित अक्षमता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, डिस्कैलकुलिया। आप लोग ध्यान रखना, अक्षमता वाले से हर साल प्रश्न आता है। ठीक है। डिसऑर्डर से, तो जिसे गणित से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी तो डिस्कैलकुलिया। ठीक है। अगर लिखने से संबंधित रहेगी तो डिस्ग्राफिया। ठीक है। अगर पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। 3 जरूर याद होना चाहिए, हर साल लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, सामान्य कार्य प्रणाली। बाकी प्रत्येक बालक का अधिकार, बल्कि भिन्नता पर आधारित, साहस, सजीव एवं सहवादपूर्ण वातावरण में शिक्षा, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, श्रवण बाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शारीरिक रूप से बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से कम। और सामान्य का बुद्धि कितना होता है? 91 से 110, ठीक है। और प्रतिभाशाली का 140 प्लस। दोनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शैक्षिक मंदित, भाषा दोष, वाणी बाधिता, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधि या प्रविधियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, पाठ वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मानसिक मंदित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम असमर्थी बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्मृति स्तर पर आकृति का ज्ञान, श्रवण का ज्ञान, ठीक है, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालक का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, बुद्धि स्तर से, इंटेलिजेंस लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारात्मक प्रविधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, सी, अपनी गति से सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धिलब्ध का प्रत्यय दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टर्मन ने 1916 में। बुद्धिलब्ध बराबर क्या दिया उन्होंने? IQ बराबर MA/CA, एम मतलब मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज, बोलते 100, ठीक है। स्टर्न ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने गुणते 100 नहीं लिखा था, MA/CA किया था, ठीक है। तो MA/CA गुणते 100, ये जो है टर्मन ने दिया 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धिलब्ध बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम असमर्थता शब्द सर्वप्रथम किसने बताया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, किर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शारीरिक बाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालक की श्रेणी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, मानसिक बाधित, ठीक है, 25 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए, अधिगम असमर्थी बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबाधिता का कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम, वातावरण। देखिए प्रश्न को बार बार रिपीट करते हैं, ये लोग 100 प्रश्न भी नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, डॉक्टर की, मनोवैज्ञानिक की, विशिष्ट शिक्षकों की, ठीक है। कई कई विशिष्ट शिक्षक मिल जाएगा, तो फिर ध्यान रखना, लेकिन इसमें सभी सही है, ठीक है। हर साल लगभग पूछा जा रहा है, 2023 तो है, 24 में पूछा गया, 25 में भी पूछा गया। भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य, भाषा प्रयोगशाला, डी, ये सभी, ठीक है। दृश्य श्रव्य मतलब क्या होता है? जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, जैसे टीवी हो गया ना, यूट्यूब पर वीडियो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का कौशल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पढ़ना, लिखना, बोलना, ठीक है, RWS। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, लुइस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इटार्ड। 33 का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, असमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक, डी सी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का भी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, परामर्श तथा निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, स्नेल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विशुद्धात्मक बालक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम असमर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, संवेगात्मक विक्षिप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, निकट दृष्टि बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर विजुअल इम्पेयरमेंट, निकट मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे। श्रवण बाधितों के शिक्षण और प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, होठों के प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा, वाणी का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन की प्रक्रिया होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समस्या केंद्रित, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, बुद्धि लब्धि। ठीक है, 47 का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी, तो ध्यान रखना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ग्रासमैन। ठीक है, इसमें है नहीं, ठीक है, तो ग्रासमैन, ग्रासमैन 48 का सही जवाब है ग्रासमैन, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आई के डेविज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तीनों, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेलन चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए, ई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, मानवीय, प्रजातांत्रिक, सहयोगात्मक, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह भाषा उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, श्रवण बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एथिटोसिस प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्की आघात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, बी, स्मृति शक्ति तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दृष्टि बाधितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, ये नहीं है। सामाजिकता, धैर्य एवं सहनशीलता, अध्ययनशीलता, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, या केवल आसक्त बालकों के लिए है, ये नहीं है। केवल लग जाए तो मैक्सिमम चीज़ें गलत होने की संभावना हो जाती है, या पृथककरण के विरोधी है, सहयोग की भावना, ठीक है, दोनों सही है लेकिन ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीला, ये नहीं है। अनुदेशन की गुणवत्ता का सुधार, शिक्षक कार्य में लोचकता लाना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, सभी है लेकिन बी नहीं है। ठीक है, 60 का सही जवाब हो जाएगा बी। मॉडल में कई प्रश्न गलत दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा से मिला के पढ़िएगा, चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोली शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय की सहयोगात्मक सेवा के अंतर्गत आने वाली सेवा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, पौध शिक्षा, शिक्षा का नियंत्रण, शिक्षा पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाला उपकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का डी, टार्किंग वर्ड प्रोसेसर, टार्किंग। ठीक है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, छात्रों की शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? शिक्षक की जात, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव, छात्रों की क्षमता का ज्ञान, ये तीनों है, लेकिन शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं है, मतलब डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आर्थिक स्थिति, जात, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, शिक्षक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 2009 में, और 10 में लागू हुआ, दोनों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है, ये नहीं है। शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील रूप है, या शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी, पार्किंसन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, मुंबई में, 69 का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चक्राकार सीढ़ियाँ, ये उपयोगहीन है, बाकी चौड़े रैंप, व्हील चेयर, खुरदरे फर्श, ये उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता अभिषेक बच्चन बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे, मतलब किस रोग से ग्रसित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया। ठीक है, और डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने में समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको क्यों पूछ लिया, बदनाम करना जैसे है, बट पूछ लिया, उनकी इच्छा है, लगा ज़्यादा फेमस है पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, अध्ययन कौशल, लेखन कौशल, वाणी कौशल। ठीक है, किसी बारे में क्वेश्चन पूछ लो तो कई बच्चे बीएड किए हैं, हर साल पढ़ते रहेंगे, तो उनको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, 75 का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम के लाभ के अंतर्गत नहीं आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी, अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, गैर सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। ठीक है, बाकी शैक्षिक प्रदर्शन का द्वारा सीखना, शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखना, खेल द्वारा अधिगम, ये सभी सही है, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी, उपचारात्मक शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोसामाजिक। ठीक है, 79 का सही जवाब है बी, पुरानी परंपराएं। ठीक है, पुरानी परंपराएं। निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है, तो पुरानी परंपराएं, ओल्ड ट्रेडिशंस। ठीक है, ये नहीं है, बाकी मनोसामाजिक, कुपोषण, दूषित वातावरण, ये सभी है। ठीक है, 79 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी का सी, सहकारी अधिगम। आपने पढ़ा कि
व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम, तो आपको लगेगा कंप्यूटर अनुदेशन है, पहला पढ़ के आपने लगा दिया। अभिक्रमित अनुदेशन दूसरा पढ़ लिया तब भी लगा देंगे, मस्ती झंझावट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं ये पूछ रहा था सहकारी अधिगम, ठीक है। 80 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टाकॉन उपकरण उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, दृष्टि बाधितों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार अभिव्यक्ति करने में कठिनाई का अनुभव होता है वह पीड़ित है। मतलब मौखिक रूप मतलब अभिव्यक्ति विचार मतलब बोलने में, जैसे नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं तब बोलने में उसको दिक्कत होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफेसिया, भाषा संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, तो इस सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 82 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए, लेखन कौशल, ठीक है। गणित मतलब डिस्कैलकुलिया। देखिए 3-4 क्वेश्चन तो हो गया, आप देख रहे हैं डिस्ग्रो मतलब जो डिसेबिलिटी है, क्षमता है, उससे कितने क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन हो गया होगा। तो हर साल 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ करना नहीं है, 3-4 चीज़ याद रख लीजिए, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, 3-4 कम से कम याद रख लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृष्टिबाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी, छोटे प्रिंट वाली किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, ठीक है, सभी है। तो विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है, तो ध्यान रखना, ये विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं, वातावरण से समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है, इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, विकलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 87 का बी, मनोरंजन की सुविधा ये नहीं है। स्कूल में स्वास्थ्य एवं अच्छा अनुशासन, शारीरिक दोष का निवारण, बौद्धिक क्षमता का अनुकूल शिक्षा, ये है 87 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, मनोरंजन की सुविधा ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी, लोभी प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालक की सर्वप्रमुख विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या बालक की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समस्या बालक अपने आप में खुश रहते हैं, 90 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये विशेषता नहीं, समस्या बालक अपने आप में खुश रहते हैं, ये गलत है। ये अपने साथियों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में अक्षम है, ये समान परिस्थिति में भी अनुप्रयुक्त भाव दिखाते हैं, इनमें सीखने की क्षमता होती है, तीनों है लेकिन ये जो है नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में बाल अपराध का कारण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए, एक्स वाई वाई गुण होना, ठीक है, गुण सूत्र का होना, ये नहीं है। बाकी माता पिता द्वारा तिरस्कार, कमजोरी, आर्थिक स्थिति, शिक्षक का कड़ा रुख, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वैयक्तिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी, स्वास्थ्य समायोजन में सहायता करना, ठीक है, तो 94 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में व्यवसायिक निर्देशन के विधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का डी, दैनिक आदतों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में गलत कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार होता है, ये गलत है, ठीक है, यह सतत प्रक्रिया है, परामर्श एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, उपरोक्त तीनों गलत है, तो ये सही है, 96 का जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में परामर्शन की अवस्था नहीं है, ध्यान रखना, अवस्था नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी,
समापन की अवस्था, ये नहीं है। समस्या की पहचान एवं खोजबीन की अवस्था, सूझ विकसित होने की अवस्था, समस्या समाधान के लिए योजना तैयार करने की अवस्था, डी ये सभी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना आप लोग। ए साक्षात्कार, ये सामूहिक शैक्षिक प्रक्रिया निर्देशन की प्रविधि नहीं है। प्रश्नावली अनुदेशन क्रियाएं प्रक्षेपी हैं, क्रियाएं विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का, डी ये सभी। विश्वविद्यालयों की स्थापना, पिछड़े बालकों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत ध्यान, ठीक है, ये सभी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने में या दिखाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी समावेशी शिक्षा। अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है, तो समावेशी शिक्षा, ठीक है। 100 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो आप लोग ध्यान रखना, या पेपर 23/8/2023 को, मतलब 2023 में जो आगरा यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सेम टू सेम। हम लोग 24 का भी हल कर लेंगे, 17 से 25 का भी हल कर लेंगे, सभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका सेम पेपर रहेगा, 40 अंक का है, 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी दोस्तों से, सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ एग्जाम देने जाते हो वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है आपसे। और निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, इस पेपर में सारे प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से आ जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्नों को वहाँ पर समावेशन किया गया है, तो इसलिए सारे प्रैक्टिस सेट को आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।